हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधो चुप की पोटरी लगहु अपने बाट। हीरा वहाँ नहीं खोलना चाहिए जहाँ कुंजड़ों की हाट होती है। कौन से हीरे की बात कर रहे हैं हम? क्या हम उस हीरे की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं अक्सर कि हम उसको बाहर से पहन लेते हैं, माला के रूप में या अंगूठी में? नहीं, वह हीरा उतना कीमती नहीं है। इससे भी बेशकीमती एक हीरा है और उस हीरे को हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति। परमेश्वर ही जिसको मिल जाए उससे बड़ा हीरा और कुछ नहीं। तो उसको आप हर किसी के साथ नहीं बांट सकते हो। हालांकि ऐसा होता है जब वह हमारे भीतर प्रकट होता है, जब हमें वह हीरा मिल जाता है तो हम बहुत गहरी इच्छा रखते हैं कि ये तो हर किसी को मिलना चाहिए, यह तो हर किसी के साथ होना चाहिए, बंटना चाहिए, क्योंकि हीरा है बहुत अनमोल। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हीरे का मोल भी वही जानता है जिसने हीरे की परख पहले करी हो। जैसे कि सुनार सोने की परख जानता है और लुहार लोहे की परख जानता है। तो हमें सुनार से सोने की बात करनी है, वही है हीरा, वही खोलिए। और कुंजड़ों की हाट मतलब वही जो लुहार है, जो अभी लोहे पे अटका हुआ है, जो अभी परमेश्वर, भगवान, शांति, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, इन सब से कोई वास्ता नहीं। तो वहाँ नहीं बोलना है। वहाँ क्या है? वहाँ बांधो चुप की पोटरी। वहाँ तो आप मौन हो जाइए, वहाँ आप गहरे मौन में प्रवेश कर जाइए, क्योंकि भीतर से तो आप मौन रहते ही हैं, लेकिन आप फिर उस मौन को बाहर बांटना चाहते हैं। और ये आतुरता मैं समझता हूँ, बहुत गहरे से समझता हूँ। परंतु वहाँ पर अगर आप मौन होके बैठ जाएं और उस मौन में ही आप बहुत कुछ कह देंगे, उस मौन में आप वह सब कुछ भी कह देंगे जो कहने में नहीं आता है, जिसको हीरा कहा गया है, बेशकीमती हीरा, परमात्मा की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति। वो चुप की पोटरी है, वही हीरा खिलता है, वही हीरा मिलता है। लगहूँ अपनी बाट, बस फिर अपने रास्ते। और क्या रास्ता है अपना? भाई यही रास्ता है अपना, कहीं निकल नहीं जाना है। वो मौन का रास्ता है, वो जो बांधो चुप की पोटरी, वो मौन, बस वहीं पुष्प खिलता है, वहीं हीरा मिलता है।